दोस्तों, मेरी ज़िंदगी है तो की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां मोहब्बत और अना की जंग बाकी है। आयरा अब मुकम्मल तौर पर बगावत पर उतर आई है। वो अपने वालिद इरफान साहब के सामने खड़े होकर कह देती है कि उसे सिर्फ कामयार चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपने खून के रिश्तों को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। जब कामयार को पता चलता है कि आयरा ने उसकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है तो वो बज़ाहिर बदल जाता है। वो आयरा को यकीन दिलाता है कि वो उसे अपनाएगा। इसी दौरान इन दोनों का निकाह हो जाता है। आयरा समझती है कि उसकी जीत हो गई, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कामयार ने ये निकाह मोहब्बत में नहीं बल्कि इंतकाम के लिए किया है। जैसे ही निकाह की दस्तखत होते हैं, कामयार का चेहरा बदल जाता है। वो आयरा से कहता है, आयरा, तुमने क्या सोचा था कि मैं वो सब भूल गया जो तुमने मेरे साथ किया? तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिराया था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। कामयार अब आयरा को वही जिल्लत दे रहा है जो कभी आयरा ने उसे दी थी। आयरा अब ना अपने माँ बाप की घर जा सकती है और ना ही कामयार उसे दिल से अपना रहा है। वो अपने ही फैसले के बोझ तले दबकर टूट चुकी है और मुकम्मल तौर पर अकेली हो चुकी होती है। यही वो मौका होता है जिसका खावर और फारिया को इंतज़ार था। खावर अब हमदर्द बनकर आयरा को कामयार के खिलाफ भड़काएगा, जबकि फारिया कामयार के कान भरेगी कि आयरा अब भी खावर से मिलती है। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, यहाँ तक कि खावर आयरा से शादी के लिए तैयार हो जाएगा और आयरा अपनी अना में आकर उसे हाँ कह देगी। दूसरी तरफ कामयार भी फारिया से शादी का ऐलान कर देगा। ये दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे की मोहब्बत में जल रहे होंगे, लेकिन अपनी अना की खातिर एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाएंगे। दोस्तों, क्या मोहब्बत और अना की इस जंग में खावर और फारिया जीत जाएंगे? क्या आयरा और कामयार अपनी अना को पीछे छोड़कर एक दूसरे को माफ़ कर पाएंगे, या ये जिद इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और मेरी ज़िंदगी है तो की अगली बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।